जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम जी के अवतार का दूसरे कारण की चर्चा आप लोगों से की जा रही है। इस संबंध में एक बार कुंभ के समय पर प्रभु श्री राम जी की कृपा से साधु संतों ने कुंभ में स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो कुंभ समाप्त हुआ तो सब वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन ऋषि याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज मुनि ने रोक लिया और रोकने के बाद उनसे ये प्रश्न किया कि आप कृपया मुझे ये बताएं कि एक राम जो दशरथ के बेटे हैं और दूसरे जो सारे जग में समाये हुए हैं, क्या इन दोनों में अंतर है या ये एक ही हैं? इस पर भारद्वाज जी ने कहा कि इस प्रश्न का मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भारद्वाज तुम सब जानते हो, फिर भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो, तो इसकी चर्चा सुनो। ऐसा ही प्रश्न माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया था। तो इस संबंध में मैं इसकी चर्चा आगे आपसे करता हूँ कि एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद उत्तराखंड की पहाड़ी में गंगा किनारे एक गुफा के पास जा पहुँचे, जो कि बड़ा रमणीक स्थान था। बस वहाँ पर उन्होंने प्रभु का भजन प्रारंभ कर दिया और उसका उसमें मन लग गया, जिस कारण इंद्रदेव को ये चिंता हुई कि कहीं देव ऋषि नारद मेरे इंद्रलोक पर कब्जा न कर लें इस प्रकार। तो उन्होंने देवताओं में चर्चा की। आखिर में कामदेव को उन्होंने कहा, तुम जाओ और इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव डरते हुए स्वर्ग की अप्सरा रंभा आदि को लेकर के वहाँ पहुँचे और उन्होंने भरसक प्रयत्न किया, परंतु वो नारद को हिला नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने आकर के ये सूचना इंद्रदेव को दी। तो इंद्रदेव वहाँ गए तो उन्होंने नारद जी से दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगी और कहा कि हम इसके लिए माफ़ कर दीजिए, हमारा इरादा गलत था। नारद जी ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी प्रसन्नता थी कि जो प्रजापति दक्ष ने मुझको श्राप दिया था, उस पर आज मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मेरी गति को मैंने खुद रोक लिया है। ऐसा सोचकर वो भगवान भोलेनाथ के पास गए। वहाँ उन्होंने जा कर के पूरी उनसे चर्चा की। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो, इसकी चर्चा किसी और से मत करना। लेकिन नारद जी नहीं माने। वो ब्रह्मलोक में जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से इसकी चर्चा की। ब्रह्मा जी ने भी उनको समझाया, लेकिन नारद जी फिर भी नहीं माने। उसके बाद वो सीधा क्षीर सिंधु में पहुँचे, जहाँ पर भगवान विष्णु वहाँ पर अपना विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में थी। वहाँ पर उन्होंने उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की। तो प्रभु को ये हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे बड़े भाई भक्त के हृदय में आज अहंकार का बीज का अंकुरण हो रहा है और ये उसके हित में नहीं है। ठीक है, प्रभु ने कहा, ठीक है नारद, ऐसा तो होना ही था। तो जैसे ही वहाँ से वो चले तो रास्ते में प्रभु ने अपनी माया प्रकट से एक नगर का प्रकट किया, जो कि बहुत ही सुंदर नगर था। उसका एक राजा था शीलनिधि, और उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम रमा था। नारद जी को ये पता लगा कि इनका स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी सीधे उनके घर पहुंच गए और राजा से चर्चा की। तो राजा शीलनिधि ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि देवर्षि, ऐसे ऐसे मैं अपनी कन्या का कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, स्वयंवर, इसलिए अब आप कुछ इसके भविष्य के बारे में बताएं। नारद जी ने इधर की बात करके वहाँ से चल दिए, लेकिन उनके हृदय में एक ही बात थी कि इतनी सुंदर नारी कहीं उपलब्ध नहीं है, पूरे त्रिलोक में मैंने नहीं देखी, इसलिए काश इससे मेरा विवाह हो जाता। बस ये सोच करके उनके दिमाग में एक ही बात आई कि मैं नारायण के पास चलूं और उनसे उनका ही रूप मांग लूं, क्योंकि उससे सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा सोच के जब वो चलने लगे, लेकिन उनके मन में ये था कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं विलम्ब ना हो जाए। तो प्रभु ने अपनी माया से वहीं प्रकट हो गए और प्रभु ने उनसे
कहा कि भाई नारद कैसे? तो नारद जी ने कहा ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, आज मुझे आप अपना रूप प्रदान कर दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं अब तुमको अपना रूप देता हूँ। इसके साथ साथ नारद का ये वचन भी था कि जाए विध होए नाथ हित मोरा करऊँ सो बेग दास में तोरा। नारद वहाँ से चल दिए और सीधे स्वयंवर में आकर के अन्य राजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। बस फिर क्या था, राजकुमारी जब वहाँ पर आई तो चूंकि नारद जी की तरफ देख भी नहीं रही थी, इधर उधर से जाती थी, समय पास हो गया। तो नारद जी को ये महसूस हुआ कि ये तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है, इसने क्या बात हो गई। इसी बीच में प्रभु ने आकर के अब उनका स्वयंवर में पहुंच करके और प्रभु ने उनको माला, उस लड़की ने माला पहना दी, स्वयंवर कंप्लीट हो गया। वहाँ से निकले तो नारद जी को रास्ते में प्रभु अपने लक्ष्मी जी और उस लड़की के साथ में आगे जाते दिखाई दिए। नारद जी बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि आपने मुझे रूप दिया, ऐसा रूप दिया था, क्योंकि इसके पूर्व शिवगण 2 वहाँ बैठे थे, उन्होंने नारद जी को प्रेरित करके जल में देखने के लिए कहा, तो उनका बंदर का रूप था। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भी अपनी पत्नी के लिए तरसोगे और उस समय तुम्हें ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो प्रभु ने उसको श्राप को अंगीकार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी माया समेटी तो न वहाँ लक्ष्मी जी थी, न वो राजकुमारी थी। तो नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो प्रभु ने कहा नहीं नारद, ये मेरी ही लीला थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और मैं अपने भक्तों का अपमान किसी भी तरह से नहीं सह सकता, और उनको गलत राह पर मैं जाने से हर तरह से रोकूंगा। इसीलिए मैंने ऐसा अपने लीला की रचना की है। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त हुई।